तो चलिए आज देश की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पर हम नज़र दौड़ाते हैं। इससे पहले बाबा सिद्दीकी का मामला महाराष्ट्र से निकल के आया था, लेकिन उससे भी बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से निकल के आया है। आपको बता दें कि बहराइच में जो हिंदुओं का एक त्यौहार होता है नवरात्रि, जिसमें 9-10 दिनों तक पूजन पाठन होता है। फिर उसके बाद मूर्ति जो होती है, मूर्ति स्थापना होती है, उस मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। और उसी विसर्जन के दिन राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को मुस्लिम युवकों द्वारा खींचकर हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उनके नाखूनों को प्लास से, जिसे फक्कड़ कहते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उससे उनके नाखूनों को खींच लिया गया है। यानी कि बर्बरता की हर वो क्रूरता पार कर दी गई है। एक राक्षसी प्रवृत्ति की जो मिसाल होती है वो किया गया। हालांकि रामगोपाल मिश्रा की एक गलती रही, जो हम आपको बता दें कि इन्होंने घटना से पहले जो भी था, एक हरे रंग का झंडा था, उस झंडे को उतार कर उन्होंने भगवा रंग का झंडा चढ़ाया था। इस्लामिक कल्चर में हरे रंग को उनका अपना प्रतीक माना जाता है, और भगवा जो है हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। खैर, ये इतना बड़ा मामला नहीं था, झंडा ही उतार कर लगाया गया था, लेकिन इसको इस तरीके से लिया गया कि उस व्यक्ति को, यानी कि राम गोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और जिसके बाद हिंदू जनमानस में आक्रोश उबाल आता है। और घटनाक्रम में ऐसा बताया जाता है कि जब घटनाक्रम हो रहा था तो हिंदुओं ने जब प्रतिकार किया तो पुलिस द्वारा हिंदुओं के ही ऊपर लाठीचार्ज की गई, और फिर उसके बाद मुसलमानों द्वारा जो मूर्तियाँ थीं, जैसे दुर्गा माता की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, उनके सर को तोड़ के कुचला गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। इस प्रकार से किया गया, यानी कि हिंदू आस्था पर चोट की गई। और ठीक है, राम गोपाल मिश्रा ने जो फ्लैग था, झंडा था, उसको उतारा था, गलत काम था, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। उसने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन इस प्रकार से उनके साथ ये करना कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरी दृष्टि में। ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है, और राक्षस लोग ही ऐसे कुकृत्य करते हैं। आइए डिटेल से इस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। घटनाक्रम कैसे हुआ, पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे। साथ ही साथ आपको वो भी चीज़ें बताएंगे कि अभी तक शाम 7 बजे तक, यानी कि सोमवार शाम 7 बजे तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं, सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे के अंदर की जो भी घटनाएं हैं बताते हैं कि रविवार शाम को करीब 6 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था। जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई, और फिर उसके बाद बहस शुरू हो गई। भाई, जुलूस निकल रहा है तो डीजे तो बजेगा ही, मातम थोड़े मनाएंगे। विवाद के बीच राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, घर में खींच लिया जाता है, और उसके बाद उनके साथ बर्बरता की जाती है। बहुत लोगों का ये कहना है कि उनके पैर तलवार से काटे गए हैं, शरीर पे, मतलब उनकी लाश को पहले जिंदा रहते उनके नाखूनों को खींचा गया है, गोलियां मारी गई हैं, फिर उसके बाद उनके पैर को, मतलब उनकी लाश को छिन्न विच्छिन्न किया गया है। पूरा राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई गई है, जो राक्षस होते हैं। फिर इसके बाद हुआ क्या कि विवाद के बीच राम गोपाल मिश्रा की जब हत्या हो जाती है तो लोग वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, क्योंकि घटनाक्रम ही ऐसा था। कोई भी होगा, आम व्यक्ति, उसकी जो कैपेसिटी जो होती है, सहन शक्ति, वो पार हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी जो सोच से भी परे थी, कल्पना से भी परे थी। जिले में विसर्जन पर रोक लगा दिया गया तत्काल प्रभाव से। लोगों ने आगजनी कर दी, पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया। रात भर वहाँ पे हिंदुओं का प्रदर्शन चलता रहा कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, और उन्हें भीड़ के सामने ही इनकाउंटर किया जाए उनका, साथ ही साथ उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो कल्चर है, आने वाले 2-4-6 दिनों में या 10 दिन 15 दिन जो भी लगे, लेकिन बुलडोजर कल्चर तो वहाँ पे चलेगा, और आपको 1-2 इनकाउंटर सुनने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी हो, सरकार क्या करेगी वो तो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि
घटनाक्रम जब आगे बढ़ा तो पुलिस लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें निकल के आई हैं जो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूँगा। जब डीजे बंद करवाने को कहा गया तो विवाद वहाँ पे हुआ। विवाद के बाद एक आप कल्चर देख रहे हैं भारत में कि कुछ भी होता है, मुस्लिम समुदाय के घरों में पत्थर इकट्ठा करके रखे जाते हैं, पहले से प्री प्लान्ड, पहले से ही उनके घरों में पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। आपको बता दें कि जब हज करने लोग जाते हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वहाँ पे पत्थर मारा जाता है। लेकिन पत्थर किसको मारा जाता है? राक्षसों को पत्थर मारा जाता है। यहाँ की जो राक्षस होते हैं उन्हें पत्थर मारा जाता है हज यात्रा के दौरान, ऐसी मैंने सुना है, या जो भी होगा, अगर मुस्लिम समुदाय का कोई सुन रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसको करेक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो क्या हिंदू जनमानस जो है, हिंदू के त्यौहार जो हैं, हिंदू के गाने जो हैं, क्या वो राक्षस हैं? हिंदू राक्षस है, पत्थर मारे जाते हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी पत्थर मारे गए, और भी जहाँ जहाँ ऐसे मामले निकल के आए जहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा गया, विसर्जन में बाधा पहुँचाई गई, और जितने भी मुस्लिम इलाके थे जहाँ से भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, सबसे पहले वहाँ पे पत्थर चलाने की बात आई। फिर यहाँ पे यूपी में ही एक और मामला निकल के आया है जहाँ पर विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं तो विसर्जन में गुलाल खेला जाता है, गुलाल लोगों को लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है। उसी दौरान शायद किसी मुस्लिम के ऊपर रंग गया होगा या मुस्लिम महिला रही होगी, गुलाल चला गया। उसके बाद वहाँ पे भी पत्थर चलाना शुरू कर दिए। युवक तो चला ही रहे थे, महिलाएं भी पत्थर चला रही हैं। यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति में, जिसे डायन कह सकते हैं हम अपने शब्दों में, चुड़ैल जिसे कह सकते हैं, और चुड़ैल भी आप मान सकते हैं कि ये भी प्रवृत्तियां निकल के आ रही हैं कि पत्थर मारिए। ये कौन सा तरीका है भाई? ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब इस पर देश को भी जागृत होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं सही नहीं है कि हर बार हर बात में पत्थर चलाया जाए। और पत्थर चलाने की बात मैंने एक बार एक लेक्चर में बताया भी था कि जब भारत का बंटवारा होने से पहले जिन्ना ने जब पहला दंगा करवाया था, जिन्ना वही जिसने पाकिस्तान विभाजन करवा के पाकिस्तान की गद्दी संभाली थी, तो पश्चिम बंगाल में एक दंगा हुआ था, पहला दंगा जिसे भारत का एक तरह से रजिस्टर्ड दंगा मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, उसमें शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद पत्थर चलाया गया था। इसी तरह पिछले सालों में आपने देखा होगा कि जब नुपुर शर्मा वाला मामला आया था तो देश के हर जगहों से शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी, फिर सड़क पे निकलते थे, बाजार में हिंदुओं के ऊपर पत्थर चलाए जाते थे। तो क्या हिंदू राक्षस है? क्या समझते हैं? इन सारी चीज़ों का अब एक तरीके से विश्लेषण करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा, जो योगी आदित्यनाथ हैं, जब उनके द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो सबको लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन घटनाक्रम क्या हो रहे हैं वो नहीं देखे जा रहे हैं। इसीलिए हरियाणा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का पत्ता गोल हो गया और वहाँ पे एक ही नारा निकाला गया था। योगी आदित्यनाथ ने ही, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे। और इसी नारे को विजयदशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दोहराया अपने अभिभाषण में। जब विजयदशमी को नागपुर में उनका अभिभाषण था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, कि हिंदू अगर एकजुट नहीं रहेगा तो वो कटेगा, बटेगा तो कटेगा। उदाहरण स्वरूप उन्होंने पश्चिम बंगाल का कहीं ना कहीं नज़ारा दिखाया। भारत में एक कल्चर चला आ रहा है, आप देखते होंगे कि इलाके बंटवारे किए जाते हैं। हालांकि ये इलाके जो है पुलिस के द्वारा शायद किया जाता है कि ये हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये क्रिश्चियन इलाका है, और जितने भी मुस्लिम इलाके होते हैं उसे सेंसिटिव जोन यानी कि संवेदनशील इलाका मान लिया जाता है। अब मुस्लिम क्या है? मुस्लिम जहाँ पे आबादी में ज़्यादा हो जा रहे हैं, उनका ये कहना रहता है कि यहाँ से हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा, आप रामचरितमानस पाठ नहीं कर सकते हैं, माइक में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाई उस चीज़ को दर्शा रहा है कि आप सिर्फ इस्लाम के बारे में ही सोच रहे हैं, अपना विस्तारवाद सोच रहे हैं, और क्या है। और मतलब इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं सब काफिर हैं, राक्षस हैं, ऐसा समझ रहे हैं, या पत्थर मार रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरी अपने विचार हैं, जो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं अब विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स पार्टियां जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी अभी अपनी बातें रखी हैं, तो उनका तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से उनकी बातें होंगी।
उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। आइए घटनाक्रम पर आगे चलते हैं, क्या क्या हुआ होगा। विवाद जब हो रहा था, यानी विवाद के बीच स्थानीय रामगोपाल मिश्रा जो था, एक मकान की छत पर चढ़ गया था। जो झंडा हटाने वाली बात है, जो इस्लाम का प्रतीक एक झंडा होता है, उसको हटाने की घटना कब घटी, तो रविवार को ही शाम को जब 6 बजे ये सारे घटनाक्रम हुए, जब पत्थर चलने लगे और हिंदू जो शोभा यात्रा थी उसको रोकने की कोशिश की गई, वहाँ पे मुसलमानों द्वारा मारपीट करना शुरू कर दिया गया। तो इसी समय में करीब 7 बजे के आसपास रामगोपाल मिश्रा एक मकान की छत पर चढ़ जाता है और यह वही मकान है जहां से पथराव शुरू हुआ था। गोपाल मकान की छत पर चढ़कर पहले से लगे एक झंडे को उखाड़कर फेंक देता है और भगवा झंडा फहराने लगा। नीचे खड़े लोग उसे उकसा रहे थे और जयकारा भी लगा रहे थे। इसके बाद बवाल और बढ़ गया। छतों से पथराव शुरू हुए। विशेष समुदाय के लोग ज़्यादा उग्र हो गए। वह लोग, विशेष समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय, मैं विशेष समुदाय कभी कहता ही नहीं, मुस्लिम समुदाय ही कहता हूँ। वह लोग तलवार चाकू लेकर घरों से निकल गए, यात्रा पर हमलावर हो गए। और फिर उसके बाद क्या, 25-26 मिनट के बाद भगदड़ के दौरान दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विसर्जन में शामिल रेहुआ मंसूर निवासी रामगोपाल मिश्रा को घसीटकर अपने घर में ले गए। रामगोपाल मिश्रा की उम्र करीब 24 वर्ष की थी। वहाँ उसकी पिटाई की गई, उसे कई गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे बचाने पहुंचा उसके गांव का युवक राजन, 28 वर्ष का, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामगोपाल को मृत घोषित कर दिया। राजन को भर्ती कर लिया गया। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद विसर्जन यात्रा में शामिल लोग उग्र हो गए। ये घटना करीब लगभग 8 साढ़े 8 बजे की हुई होगी। लोगों ने आगजनी की, घरों में आग लगा दी, गाड़ियां जलाई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाकर अस्पताल में प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। परिजन और ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के सामने 100 रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक गोपाल के भाई वैभव मिश्रा ने बताया, हम लोग मूर्ति लेकर जा रहे थे, इसी दौरान अब्दुल हमीद के घर से अचानक पथराव शुरू हो गया। यानी कि पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे। मैं वही बातें पीछे दोहरा रहा था, बता रहा था पिछली घटनाओं का, मैं जिन्ना के समय की घटनाओं का लेके आ रहा हूँ कि पत्थर इनके घरों में पहले से रखे रहते, प्री प्लान्ड घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि अचानक पथराव शुरू हो गया। वहाँ पर पुलिस थी, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कई पुलिस वालों को सरकार द्वारा सस्पेंड करने या लाइन हाजिर करने की बातें चल रही है, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को धक्का देकर अंदर कर दिया। इस दौरान 15 से 20 गोलियां भी चलाई जाती हैं। फिर उसके बाद घटनाक्रम बढ़ते रहता है। करीब रात के 9 बज गए थे। वैभव ने यह बताया कि दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महाराजगंज में मूर्ति पर ईंटें फेंकी। जिस मकान पर चढ़कर रामगोपाल ने झंडा फहराया था, उस घर के मालिक अब्दुल हमीद के बेटे ने ईंटें चलाईं। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने थे। जो जुलूस था, उस जुलूस में जो भगवा झंडे लहराए जा रहे थे, उन झंडों को खींचा गया, नोच नोच के फाड़ा गया। शुरुआत वहीं से हुई थी, झंडा खींचा गया था, पथराव किया गया, यानी कि प्री प्लान तरीके से वहाँ पे दंगा किया गया मुसलमानों की तरफ से। बाकी जो ये मिश्रा था, रामगोपाल मिश्रा, ये तो मान लीजिए दंगा शुरू होने के बाद उसका एक तरह से प्रतिरोध कर रहा था, विरोध कर रहा था, और उसमें उसने किया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। दोनों समुदाय आमने सामने थे। दोनों पक्ष के लोग पुलिस से कार्रवाई के लिए अपील कर रहे थे। विवाद बढ़ता गया तो पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने खुद लाठियां भाजी। विवाद में सारी मूर्तियां तोड़ दी गईं। आपको बता दें कि जो हिंदू समुदाय है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा हिंदुओं को ही भगाया गया, मुसलमानों को नहीं भगाया गया। बाकी सच्चाई तो प्रशासन ही बता सकता है। रात के 10 बज गए होंगे। वहाँ के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। उन्हें भी हिंदुओं का विरोध झेलना पड़ा। उन्होंने लोगों को शांत रहने और आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। उन्होंने दुर्गा पूजा महासमिति से भी बात की, लेकिन लोगों ने विसर्जन जुलूस रोके रखा। लोगों ने बवाल के बाद बहराइच सड़क में
शहर में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। ट्वीट जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जनपद बहराइच के महबी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इनका जो ये बयान है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष को कहा जा रहा है। इनका मतलब ये है कि किसी के द्वारा भी, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, अगर उनके द्वारा इस प्रकार की घटना की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा है कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देश दिए गए। यानी कि प्रशासन द्वारा जो प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगी थी उसको विसर्जन करने के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने कहा कि कार्यवाही तो होगी, लेकिन प्रथम दृष्टि में उन पर होगी जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, यानी कि जिन्होंने पत्थर चलाए, जो जुलूस में भगवा झंडे लहराए जा रहे थे उनको पकड़ के फाड़ा गया, उसी छत से फाड़ा गया जिस घर में खींच के मिश्रा को मारा गया। रात के 10:30 बज गए थे करीब। बहराइच में बवाल का जो संज्ञान था योगी आदित्यनाथ ने ले लिया था और उन्होंने अपनी बातें लिख दी थी ट्विटर पर, जो हमने आपको बता दी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 11 और 12 के बीच के घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने सख्ती के बाद प्रशासन सख्त हुआ। थानाध्यक्ष हरदी एसके वर्मा और चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। पास के जिले गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी से पुलिस को तत्काल बुलाया जाता है। फिर भी माहौल नियंत्रण में नहीं आया। रात अपने चरम पर पहुंच रही थी। फिर भी बीच बीच में आगजनी और पथराव की सूचनाएं वहां पे आ रही थी। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को बंद करवा दिया। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी दुकानें बंद थीं। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज किया, जिसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात थे। नामजद में अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फ़हीम, राजा उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली के नाम हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जब पोस्टमार्टम होता है तो क्या घटनाक्रम पोस्टमार्टम में निकलता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे राम गोपाल मिश्रा का फोर्स की मौजूदगी में 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक गोली के साथ ही 100 पर कई जगह धारदार हथियार से हमले किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तलवार से काटने के निशान हैं। पोस्टमार्टम में ये बातें साबित हुई। माना जा रहा है कि चाकू से या तलवार से हमला किया गया होगा। उनके शरीर पर 13 से 14 घाव के निशान थे। उसको बेरहमी से मारा गया, काटा गया। घटनाक्रम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी। सोमवार की सुबह करीब 10 बज गए होंगे। मारे गए युवक का शव लेकर भीड़ निकलती है और पीछे हजारों की संख्या में हिंदू कहीं ना कहीं दुखी मन से, क्रोध से, गुस्सा से किसी भी स्थिति में जा सकते थे। उनको कंट्रोल करना जरूरी था। पुलिस ने इन लोगों को समझाया तो परिवार शव लेकर घर चला गया, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई। उन्होंने महसी तहसील की मेन मार्केट में आगजनी करना शुरू कर दिया, यानी कि दंगा भड़कना शुरू हो गया। एक तरह से कहा जाए कि हिंदुओं की तरफ से विरोध में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया, जबकि ये सही नहीं था, ये गलत था। प्रशासन अपना कार्य कर रही थी और दंगा कहीं ना कहीं गलत था। इस दौरान लोगों ने बाइक शोरूम में आग लगा दी। वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल था, उसमें आग लगा दी, जिसमें लाखों का जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ। मौके पर 5 थानों की फोर्स पहुंची थी। 2 बटालियन पीएससी की तैनाती की गई। इस दौरान लगभग 5 से 6 हज़ार की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज में एक घायल भी हो गया था। भीड़ ने कई शोरूम, दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे भी हटना पड़ा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, 5 से 6 हज़ार लोग थे और फोर्स कम थी।
लगातार 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाए गए। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है। कुछ जो वीडियोज़ हमें प्राप्त हुए थे वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो आप देख भी रहे होंगे। और ज़्यादा चीज़ें वहाँ से निकल के आई नहीं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। मीडिया के पास भी जब इंटरनेट बंद है तो मीडिया को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाने की कहीं ना कहीं परमिशन होगी, इसलिए चीज़ें वहाँ से निकल के नहीं आ रही हैं। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुँच गए। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो खुद हाथों में पिस्टल लेकर दौड़ा लिया। रामगोपाल मिश्रा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है और बड़ी संख्या में उनके अंतिम संस्कार में लोग पहुँचे हुए हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो उम्मीद है कि अभी तक के घटनाक्रम आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ये जो पत्थर वाला कल्चर है ना, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो अगर कभी इस प्रकार का प्रतिकार हिंदू संगठनों या हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने लगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हिंदू धर्म जो है, जो सनातन परंपरा है, उसमें अपने को सुरक्षित करने का फार्मूला है। जब भी हिंदू जनमानस सड़क पर आता है तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करता है, विस्तारवाद की नीति पर नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम कल्चर में जो मुसलमान होते हैं, भारत ही नहीं आप दुनिया के किसी भी देश में देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, मुस्लिम कंट्रियों में, किस प्रकार से इजराइल, ईरान, इराक, ये सब क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। अब देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, खुद को ही ये सब मार रहे हैं, अफगानिस्तान को मार रहे हैं, अफगानिस्तान में ही अपनी ही सरकारों को पलट रहे हैं, पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, यानी कि ये खुद ही मर कट रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है और धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान 25-30% चला गया है। आप जाइए वहाँ पे रहिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ पे ये पत्थरबाजी कतई बर्दाश्त से बाहर है। और अगर कभी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदू जनमानस की तरफ से ऐसे प्रतिकार होने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बुरी हो जाएंगी और शायद फिर कोई इलाका नहीं बचेगा। और इलाका जो बताया जाता है, कोई इलाका किसी का इलाका नहीं है। भारत का हर एक कोना, हर एक कण कण हिंदुस्तान का इलाका है, हिंदुस्तान का इलाका है, ठीक है। किसी का बपौती नहीं है कि ये हिंदू इलाका है, मुस्लिम इलाका है या ईसाई इलाका है, कोई किसी का इलाका नहीं है। सारा इलाका हिंदुस्तान का इलाका है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना रखता है भारत और सभी को यहाँ पे रहने का अधिकार है। लेकिन किसी दूसरे के कल्चर को, किसी दूसरे की शोभा यात्रा में पत्थर चलाना, फिर से मैं एक बार पॉइंट आउट करता हूँ कि पत्थर वाला कल्चर जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से कश्मीर में भी पत्थर चलते थे और फोर्सली जिस प्रकार से दबाया गया, वैसे ही भारत में भी होगा। और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब इस पत्थर कल्चर को पत्थर से कुचलने की कहीं ना कहीं कोशिश या तो जनता ही कर देगी या तो सरकारें करना शुरू कर देंगी। फिर से मैं कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें थी उसको हमने बताने की कोशिश की और किसी के झंडा उतार देने से उसको इस प्रकार से गोलियों से छलनी कर देना और फिर उसके बाद उसके शव के साथ तलवारों से काट पीट करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा के खिलाफ है, राक्षसी प्रवृत्ति है और ऐसा कुकर्म राक्षस ही करते हैं। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उम्मीद करूंगा कि ऐसी खबरें हमें कभी एनालिस करने को ना मिलें, क्योंकि हमें भी दुख होता है ऐसी खबरों को एनालिस करने में, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। नुकसान तो हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का ही होता है। मरने वाले ही हिंदुस्तान के होते हैं, मारने वाले हिंदुस्तान के होते हैं। नुकसान भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी होती है और बदनामी दुनिया में पूरे भारत की होती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।